मेरे देशम के प्यारे भैया बहनों नमस्कार। आज हम पढ़ते बच्चों सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कल के वीडियो से आगे ले जाने का प्रयास करूं। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और कार्य प्रणाली अध्याय 14 पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। आज उसी अध्याय के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपके बीच पहुंचाने का मैं प्रयास करूं। जमादारी प्रथा का खात्मा। हमारे देश में बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी व्यवस्था थी बच्चों, जिसमें रूढ़िवादी परंपराएं, अंधविश्वासी परंपराएं, ये तो हमारी अशिक्षा और निरक्षरता के कारण थी। मगर उस समय अंग्रेज सरकार ने एक जमींदारी प्रथा का भी प्रचलन हमारे समाज में किया और वो जमींदारी प्रथा में हमारे समाज के लोगों को क्या क्या असुविधाएं, कैसी परेशानी हुई, तो आइए हम जानने का प्रयास करें। परंतु इसके पहले बच्चों हम देखते एक दल का वर्चस्व, पृष्ठ क्रमांक 191 निकालेगा, जहां पर हम देखने का प्रयास करें कि स्वतंत्रता के बाद हमने देखा जब आम चुनाव हुआ 1952 में, कल का वीडियो आप देखे होंगे बच्चों। 1952 में जब आम चुनाव हुआ तो उसमें कई पार्टियों ने भाग तो लिया, मगर सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस की पार्टी उभरकर सामने आई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए। बच्चों उस समय हमने आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव, क्षमा चाहूंगा, लोकसभा और विधानसभा, मतलब राज्यों का और लोकसभा का चुनाव क्या हुआ था, एक साथ कराया गया। और जब एक साथ कराया गया तो सभी जगहों पर हमने देखा कि कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज किया, मतलब कांग्रेस ही वहां पर देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित करने में वह सफल हो गया और एक दल की पार्टी बनी। काफी लंबे समय तक हमारे देश में मात्र कितना, सिर्फ कांग्रेस की 20-25 वर्ष तक कांग्रेस का एक तरफा राज रहा। उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि अन्य दलों को भी सामने आने का मौका मिला। स्थानीय घटनाओं, स्थानीय परिस्थितियों के कारण स्थानीय राजनीतिक दलों को भी मौका मिला और उस समय धीरे धीरे बहुदलीय व्यवस्था प्रारंभ हो गया, जो लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक होता है। बच्चों कांग्रेस जैसे आज पंजा छाप चुनाव चिन्ह है, उस समय 2 बैलों की जोड़ी, ये कांग्रेस का उस समय चुनाव चिन्ह हुआ करता था। तो आइए हम आज चलते हैं जिस टॉपिक पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं, जमींदारी प्रथा का खात्मा। यहां से देखिएगा, अंग्रेज शासनकाल में देश के अधिकांश भागों में जमींदारी प्रथा थी। हर क्षेत्र में इनके नाम अलग थे, जैसे कहीं पर उसको जमींदार कहते थे, कहीं पर उसको मालगुजार, तो कहीं गौटिया, तो कहीं जागीरदार आदि नामों से जाना जाता था। बच्चों वे शासन की ओर से किसानों से लगान इकट्ठा करते थे, उन्हें जमीन का मालिक माना जाता था। जमीन किसका है? हमारा है। और उस पर लगान कौन वसूल रहा है? अंग्रेज या अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए गए जमींदार, गौटिया, मालगुजार। हमारे ही जमीन से वो लोग हम ही से क्या कर रहे हैं? लगान वसूलते थे, मतलब जमींदार को ही मालिक माना जाता था। जबकि मालिक कौन है? भूस्वामी। वे किसानों से मनमाने लगान वसूल करते थे और ना देने पर उन्हें जमीन से बेदखल करते थे। जमीन भी हमारी, मगर लगान हम नहीं दिए तो हमारी जमीन से हमें बेदखल किया जाता था। पूरे गांव पर उनका दबदबा था और सबको उनके लिए बेगार करना पड़ता था। मतलब बेगार करना माने क्या? मुफ्त में उनको उनकी सेवा करना, मुफ्त में उनका काम करना। ऐसी स्थिति अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा में प्रचलन किया। यहां तक जमींदार के सामने लोग गिड़गिड़ाते रहते थे। ऐसा लगता था कि किसान वहां कूली मजदूरी का काम करता है, जबकि वही जमींदार उस जमीन का मालिक है। ऐसी परिस्थितियां उन्होंने बना दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा था। स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकारों का पहला काम था जमींदारी का खात्मा। उसको कैसे खत्म किया जाए, इस प्रथा को कैसे समाप्त किया जाए। लगभग हर राज्य में जमींदारी उन्मूलन, बेगारी समाप्ति और किसानों को भूमि वितरण संबंधी कानून बने। सबसे पहले तो कहा ये जमींदारी प्रथा समाप्त होना चाहिए। बेगारी, फोकट में मुफ्त की काम करना, जिसमें वे काम भी करते थे और उसके बदले पैसे भी नहीं मिलते थे, वह जमींदारों की फोकट में सेवा करते थे, मुफ्त की सेवा प्रदान करते थे। फिर किसानों को भूमि वितरण, बोले ये किसान जो है, ये जो जमीन है वो अब जमींदार का नहीं, किसका है? ये किसानों का है।
तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार जमींदारों ने कानूनी अड़चनें पैदा की और किस प्रकार संविधान के पहले संशोधन से उसका हल निकाला गया। 1956 तक पूरे देश में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और जमींदारों के जमीन का पुनर्वितरण शुरू हो चुका था। इससे लगभग 200 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए और अपने जोत के मालिक बने। अभी तक क्या था, वहां मालिक कौन बना था? जमींदार, जिसको मालगुजार, गौटिया ऐसा नाम दिया गया था। मगर स्वतंत्रता के बाद अब 200 लाख किसान परिवार को बच्चों उनका मालिक बना दिया गया कि आप इसके मालिक हैं, आप इसमें खेती बाड़ी करिए, आप अपने हिसाब से फसलों का उत्पादन करिए। जबकि इसके पहले क्या, अंग्रेजों के आधार पर फसलों को उगाया जाता था, उनके कहने पर वो फसल बोए जाते थे। आपको मनमानी नहीं थी, आप धान उगाना चाहते, मगर उसने कहा नहीं, अफीम की खेती करिए, गेहूं की खेती करिए, नील की खेती करिए। तो हमें जबरदस्ती उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता था। इस तरह के प्रयासों से मध्यम किसानों को हालात तो सुधरे, मगर जमींदारी की जमीन पर अधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वे कई हथकंडे अपनाकर जमीन पर अपना अधिकार बचाने में सफल रहे। गरीब किसान और भूमिहीन अभी भी जमीन से वंचित रहे हैं। बच्चों, ये जो जागीरदार है या जिसको गौटिया का नाम दिया गया, वही जमींदार थे जो हमारी ही जमीन पर हमसे ही लगान वसूलते थे और हमारे इच्छा के विपरीत वो जो फसल उगाना चाहे हमें उनकी आज्ञा का, आदेश का पालन करना पड़ता था, जो हमारी जमींदारी प्रथा का सबसे विकृत कुरूप एक चेहरा है, जो समाज के हमारे कृषक वर्ग को, किसानों को खोखला और कमजोर बना रहा था। और इस तरीके से जब भारत में कांग्रेस की सरकार आई, भारत में लोकतंत्र का उदय हुआ, जब आम चुनाव हुए, तब जाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। और बच्चों, इस तरीके से जमींदारी प्रथा हमेशा हमेशा के लिए आज समाप्त हो गया है। 1949 से 1956 तक जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास हुआ और जमींदारी प्रथा समाप्त कर दिया गया, खत्म हो गया। आज तक की इस वीडियो में इतना ही। हम हिंदू कोड बिल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बच्चों, अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा और जरूर आप इसको परीक्षा की दृष्टि से भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हिंदू कोड बिल आखिर क्या है, अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।